जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार जुड़ गए लाइव। उत्कर्ष, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अब मध्य प्रदेश में भी जेडीयू ने नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। साफ ये भी कहा गया कि विधानसभा सीटों को लेकर किसी तरह की कोई तालमेल नहीं बनी है और ना ही किसी तरह का कोई गठबंधन है। और बिल्कुल पूजा, देखिए बीते दिन जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के द्वारा 5 सीटों पर उम्मीदवार जो हैं वो उतार दिए गए हैं और ये 5 सीट ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के द्वारा अपने उम्मीदवार उतारे गए थे। और देखिए ये 5 सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि 17 नवंबर को जो है वो चुनाव होना है और संभवतः ये माना गया है कि ये पहली लिस्ट जारी की गई है। करीब 3 लिस्ट और जारी करने हैं जिसमें करीब 15 ऐसे उम्मीदवार जो होंगे वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि देखिए जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि जो गठबंधन है वो इंटैक्ट है, वो सूत्रधार बने हैं, लेकिन अब सूत्रधार जो है वही कहीं ना कहीं गठबंधन तोड़ने की स्थिति में नजर आ रहे हैं क्योंकि 5 सीटों पर उम्मीदवार जो है वो मध्य प्रदेश में उतार दिए गए। संभवतः यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी उम्मीदवार जो है वो जनता दल यूनाइटेड उतार सकती है। हालांकि अगर अंदरूनी माने तो यह भी माना जा रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको नेशनल बनाने की, राष्ट्रीय बनाने की कोशिश जो है, कवायद जो है वो ललन सिंह के द्वारा की जा रही है और इसी क्रम में ये 5 उम्मीदवार जो है वो उतारे गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस उम्मीदवार के बाद कई बातें सामने आ रही है। एक तरफ क्या इंडिया गठबंधन, INDA गठबंधन इंटैक्ट है क्योंकि एक तरफ सपा नेता अखिलेश यादव की कांग्रेस से नहीं बन रही, दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार जो है वो उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर हो रहा है कि क्या इस गठबंधन में सारी चीजें ठीक है। वहीं बीजेपी भी इस पर लगातार प्रहार कर रही है और कह रही है कि हमने पहले ही कहा था कि ये गठबंधन जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और दशहरे के दिन ही नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा 5 उम्मीदवार जो है उतार दिए गए हैं और संभवतः ये माना जा रहा है कि 10 उम्मीदवार की सूची जो है वो जल्द जारी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो 230 सीटें हैं और अभी बहुमत में बीजेपी है, लेकिन जिस तरह से अब जेडीयू 15 सीटों का एक आंकलन अनुमान लगाया जा रहा है और अगर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस जो अपने खोए हुए जनाधार को ढूंढ रही है उसे मजबूत करने में जुटी है और चाह रही है कि इस बार चुनाव में जीत कांग्रेस की हो, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उत्कर्ष, अब बिल्कुल देखिए जिस तरीके से अपने ही गठबंधन में जो उम्मीदवार उतारने की दावेदारी है वो शुरू हो गई है क्योंकि तमाम पार्टियों का, कांग्रेस का भी ये कहना है कि INDA गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव से काम करेगा। उससे पहले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें कोई गठबंधन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है जो तमाम पार्टियां जो है उम्मीदवार उतार रही हैं। हालांकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस सबसे पहले सत्ता में आई जरूर थी जब चुनाव हुआ था, लेकिन फिर फेरबदल ऐसा हुआ कि बीजेपी जो है वो सत्ता में आ गई। लेकिन अब फिर से कांग्रेस जो है ये कोशिश कर रही थी कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर जो स्थितियां थी वैसी ही स्थितियां जो है वो मध्य प्रदेश में हो जाए, कांग्रेस जो है वो सत्ता में आ जाए। लेकिन अब उनके ही गठबंधन के कई ऐसी पार्टियां जो है वो उम्मीदवार उतार रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी जो है वो कांग्रेस को आने वाली है। हालांकि अगर ये 5 सीटें जो उम्मीदवार जो है फिलहाल नीतीश कुमार ने उतारे हैं, अगर ये 5 सीटें नीतीश कुमार जीत भी जाते हैं और अगर कांग्रेस की सरकार भी बनती है तो भी नीतीश कुमार दावेदारी करेंगे मंत्री पद को लेकर। तो कहीं ना कहीं कई सारी बातें सामने आ रही है। ये भी बातें सामने आई थी बीच में कि नीतीश कुमार का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बीजेपी को लेकर भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये कारण है कि इस वजह से ये 5 उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस के खिलाफ उतारे गए। तो कई बातें जो है वो दिख रही हैं, लेकिन फिलहाल ये बातें सबसे ज्यादा अहम है कि इंडिया गठबंधन, INDA गठबंधन में क्या सारी चीजें ठीक है, क्योंकि सपा, नीतीश कुमार और कांग्रेस जो है वो अलग नजर आ रही है, अलग रुख अपना रही है। 5 और वैसे भी उत्कर्ष, देखिए यही बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैसा गठबंधन है जो खाली लोकसभा चुनाव के लिए है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बीच आप सभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि इसको लेकर आगे किस तरह से घमासान नजर आ रहा है और किस तरह से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।